अशोक स्तंभ लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उद्घाटन किया है। राजस्थान के लक्ष्मण व्यास जी ने इसे बनाया है। 21 फीट लंबा है अशोक स्तंभ और 9,600 केजी का है। 6,500 का नीचे का स्ट्रक्चर है। ये देखा जा सकता है कि ये फाइबर से पहले इन्होंने तैयार किया था, उसके बाद ब्रोंज में बनाया गया है। करीब 5 महीने लगे हैं और 40 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। लक्ष्मण से बातचीत करते हैं। सर, ये देश भर में एक विवाद हो रखा है कि अशोक स्तंभ जो था, बहुत ही उसमें जो शेर था वो सौम्य दिखता है, इसमें आपका सौर दहाड़ता हुआ दिखता है, फेरोसियस दिखता है। सर जी, सबसे पहले तो ये जो काम है, जो ये टाटा कंपनी को दिया गया था काम, टाटा प्रोजेक्ट जो ये पार्लियामेंट बना रहे हैं, और हमें ये मॉडल दिया गया है उनकी तरफ से। आपको इस मॉडल को, मेरा काम, मैंने कास्टिंग इनका जो इटालियन लॉस वैक्स प्रोसेस से कास्टिंग करके और वहाँ पे स्थापित करने का काम किया है। तो कैसे कैसे कास्टिंग किया, क्या क्या किया? ये मॉडल आने के पश्चात हमने इसकी डाई ली। डाई लेने के बाद इसको, ये प्रतिमा पूरी मोम में बनी। मोम जी, मोम में, ये इटालियन मोम पद्धति है। मोम में बनने के बाद में ये जो मोम है उसको जब फायरिंग करते हैं तो लोस्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी जगह पे मेटल की ढलाई होती है और पीस बाहर आता है, फिर फिनिशिंग होती है और वहाँ पे लगता है। ये पहले आपने मॉडल बनाया था? जी, ये मॉडल टाटा कंपनी द्वारा दिया गया था। ये वहाँ से आया था? जी, मॉडल आया था। इसमें जो दांत वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अभी का जो वहाँ पर शेर है उसमें ज़्यादा दांत दिख रहा है। दांत तो सेम ही है। वो शायद वो फोटोग्राफी में ऐसे लग रहा होगा, वो क्योंकि धूप में फोटोग्राफी ली गई थी वहाँ पे दिन में, तो शायद उसमें ज़्यादा चमक रहे होंगे, क्योंकि वो मेटल में है और ये फाइबर में है अभी, तो उसमें शायद चमक का अंतर होगा। क्या इससे पहले आपने सारनाथ वाला अशोक स्तंभ देखा था? जी, मैंने देखा है सारनाथ। उसमें आपको अंतर नहीं लग रहा है? नहीं, सारनाथ और ये उसी की कॉपी है, सारनाथ की। उसमें एक जो शेर है वो अजीब सा मतलब एक सौम्य है उसका चेहरा, इसमें दहाड़ता हुआ है। तो क्या बदले हुए इंडिया की कुछ तस्वीर उसमें दिखाई दे रही है? नहीं, ये तो सरकार ही बताएगी, क्योंकि उन्होंने ये मॉडल पास किया है। भारत सरकार ने ही ये मॉडल हमें दिया था बना के, और उनके द्वारा ही आया था, टाटा कंपनी द्वारा। टाटा कंपनी के द्वारा। तो दोनों आप तस्वीरों में देखते हैं तो क्या सोचते हो? क्योंकि देखिए इस तस्वीर लोग दोनों तस्वीरें एक साथ ट्वीट करके कह रहे हैं कि देखिए कैसे बदल गई है सोच। सर जी, मेरा जो काम है, मेरा काम है गुणवत्ता का। मैंने जो किया है उसमें जो मेटल है उसमें कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई आता है तो वो मेरा रहता है। ये मॉडल का टाटा कंपनी द्वारा दिया गया था, तो मैं एक कलाकार के तौर पे इन चीज़ों में कंट्रीब्यूशन में जाता भी नहीं हूँ। जो उन्होंने दिया हमने उसको बना के दिया। आपने सोचा नहीं कि मतलब हम जो बना रहे हैं वो दहाड़ता हुआ शेर बना रहे हैं? नहीं, सोचा कि आपको भी दिख रहा है दहाड़ता हुआ शेर है। ये तो सब पूरे भारत में देखा है, दहाड़ता हुआ शेर है। सारनाथ थोड़ा थोड़ा सा इससे अलग है? नहीं, अलग नहीं है, सेम ही है। तो सारनाथ और ये सेम ही है, ये सारनाथ से लिया गया। तो फिर लोग क्यों बता रहे हैं कि अलग है? अब वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई किस तरह देख रहा होगा, कोई सब अपना अपना नजरिया है सबका। लक्ष्मण व्यास जी हैं, कह रहे हैं कि हमें जो ये दिया गया था हमने मेहनत करके हूबहू उसे उतारा है। गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं हुआ है। बेहतरीन तरीके से बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी तारीफ भी की। जी, वो मेरे को मिले थे और उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने कहा राजस्थान से। तो उन्होंने अच्छा काम किया, आपने बधाई दी मुझे। तो बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण व्यास जी को बधाई दी है कि बेहतरीन काम किया है। और राजस्थान के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ का कारीगर जो हैं वो संसद भवन पर अशोक स्तंभ को अशोक स्तंभ को बनाए हैं। जयपुर के कारीगर लक्ष्मण व्यास ने नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ बनाया है। जयपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। यहाँ के सांसद रामचंद्र वोहरा भी पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये आप इन्हें सम्मानित करने आए हैं, जयपुर के लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। जयपुर के लिए लक्ष्मण व्यास जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और जो माननीय प्रधानमंत्री ने भी उनको सराहा है। और एक अशोक स्तंभ जो पार्लियामेंट में लगने वाला है उसका उन्होंने कल वहाँ पर स्थापित करने का जो काम किया है, मैं लक्ष्मण जी को पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जयपुर का ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। और जिस तरह से जो आकृति बनाकर और जो काम किया है, 9,000 किलो से भी ज़्यादा वजन का कांस्य का ये बनाकर, और पार्लियामेंट जब तक रहेगी जब तक वो अशोक स्तंभ रहेगा। तो मैं प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जयपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ और विशेषकर लक्ष्मण व्यास जी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा एक डिजाइन करके
सबसे खूबसूरत जान करके और माननीय प्रधानमंत्री का मन मोहने का काम किया है, तो मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लोग कह रहे हैं कि अशोक स्तंभ बदल गया, सारनाथ वाला अलग है और मोदी जी का अलग है। देखिए, अशोक स्तंभ बदलते नहीं हैं, केवल लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भाव बदलते हैं। अशोक स्तंभ जो था वही है। लोग कह रहे हैं कि जो पुराना है वो सौम्य है और मोदी जी का अशोक स्तंभ दहाड़ता हुआ शेर वाला है। तो क्या बदलते भारत की सोच है ये? पहले भी भारत धाड़ता हुआ था, आज नरेंद्र मोदी के युग में भी धाड़ता हुआ है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर जो लोग अपनी अपनी लोगों की सोच है, पर जिस प्रकार का अशोक स्तंभ पार्लियामेंट में लगना चाहिए, जिस प्रकार का माननीय प्रधानमंत्री ने चयन किया है, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के सपूत लक्ष्मण जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस अनुरूप में उनको चाह रहा था उसी अनुरूप में बनाकर दिया है। मैं पूरे देशवासियों को नई पार्लियामेंट पर अशोक स्तंभ जो स्थापित हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा चाहा गया था वैसा बनाकर दिया है, देखने वालों के नजरिए में दोष है, ये जयपुर के सांसद का कहना है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।